एक चीज तो मैं मानता हूं, 2020 में मैंने अपने पापा को खो दिया। आप सभी लोग लकी हो कि आपके साथ में आपके माता पिता है। इस दुनिया में जब माता पिता चला जाता है ना, तब लोगों को लगता है कि माता होता तो ये करता, पिताजी होते तो ये करता। एक चीज सुन लो, माता पिता अगर आपके लाइफ में है, हम लोग याद कीजिए आज के तारीख में बेहद खुशी हूं कि स्मार्ट वैल्यू में मात्र 3 साल हुआ और अपने साथ मम्मी पापा को रखने लगा। आज मेरी मम्मी कहां पे रहती है? कभी रांची में, कभी लखनऊ में। अभी लखनऊ में विपिन के साथ में रहती है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। जो चाहे आज के तारीख में एक झटके में उनको मिल जाता है, जो डिमांड करती है वो मिल जाता है। आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों से एक बहुत इमोशनल चीज बोलना चाहता हूं। एक ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत पैसे वाला था, बेसिकली एक ज्वेलरी का दुकान था उसका। उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला। मैंने बोला पैसे की कमी नहीं है आपके पास, कमी किसी चीज का नजर आता है? बोला भैया साला जब पैसा नहीं था ना तो माता पिता था, आज पैसा है लेकिन माता पिता नहीं है मेरे साथ। अगर मेरे माता पिता होते ना तो कम से कम उनके लिए कुछ सेवा कर पाता। जो इंसान, मेरा मानना है कि अगर आपकी उम्र 18 पार कर गया, उसके बाद भी आप एडल्ट हो गए, उसके बाद भी आपके पापा काम कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पापा तो छोड़ो, उसकी मम्मी भी कहीं ना कहीं जाकर काम करती होगी। मजबूरीवश कई लोगों के मम्मी किसी के घरों में जाकर काम करती है, मजबूरीवश किसी की मम्मी कहीं जाकर काम करती है। देखिए, शौक से करना एक अलग बात होता है, मजबूरी में करना एक अलग बात होता है। प्लीज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, आज के बाद एकदम सीरियसली काम कीजिए और सीरियसली होके ऐसा काम करो ना कि आपको रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला किसी की बात नहीं सुनना है। बहरा बनना पड़ेगा। साला ये समाज ऐसा है ना, आप हंसोगे तो बोलेगा क्यों हंस रहे हो, रोओगे तो बोलेगा क्यों रो रहे हो, आप उदास बैठे हो तो बोलेगा क्यों उदास बैठे हो, आप नाच रहे हो तो बोलेगा क्यों नाच रहे हो। इस दुनिया का कहना ही हर बात को वो रोकेगा, टोकेगा, उसकी बात का परवाह ना करो। जैसे बोलते हैं ना, हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं, बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, बोला जाता है ना। तो हाथी चलेंगे, हम लोग हाथी की तरह चलते रहो, भौंकने वाला भौंकने दो। आपको अपना फोकस करना फैमिली। आज कई लोग के बुजुर्ग माता पिता जिनके घुटना काम नहीं कर रहा है, जिनका आज के तारीख में बोल सकते हो कई लोगों का कमर काम नहीं कर रहा है, कई लोगों के मम्मी पापा का सर दर्द दे रहा है। अरे ना जाने कितने दिन वो रहेंगे। कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए तो काम करो। जीते जी उनको वो खुशी दो जो आपको बचपन से लेकर जवानी तक वो खुशियां दिया। ऐसा नहीं है कि हम टॉपर रहेंगे तो भी हम अपने माता पिता को खुश रख पाएंगे, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में दिखा दो कितने लोग टॉपर है जो अपने माता पिता को खुश रख रहे हैं। टॉपर नहीं है लेकिन स्मार्ट वैल्यू में टॉपर है। और आज स्मार्ट वैल्यू में इतने अच्छे लेवल पे चले गए कि कई लोग तो अपने माता पिता को फॉरेन ट्रिप घुमाने के लिए लेके जाते हैं। एक मेरे टीम में लीडर है मिस्टर अजय दास, बड़ा खुश हुआ, अपने पिताजी को वो फॉरेन ट्रिप लेके गए थे। आप अपने ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए लेके गया, कितनी बड़ी बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माता को, पिता को, कई लोग ऐसे होते हैं साला 200 रुपये अपने पिताजी से छीन लेते हैं। कई लोगों को देखता हूं ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज भी आप जवान हो गए और अपने पिताजी के साथ में जवान लड़ाते हैं। भैया आज यहाँ तक जो पल पढ़ के बड़े हुए हैं ना, उन्हीं के बदौलत हुए हो। तो स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म मिला ना, उनके आंखों में एक भी आंसू मत आने दो। अगर वो चाउमीन का दुकान खोल कर बैठे हैं तो सोचो इनका चाउमीन का दुकान ठेले में है, इसको रेस्टोरेंट में तब्दील कर देंगे। आपकी माँ कहीं किसी के घर में काम करती है तो ऐसा काम करो कि आपका एक आलीशान मकान बनाओ और अपने मम्मी के लिए 2-4 नौकरानी फिक्स कर दो, ताकि उनके लिए आए भाई, थाली बर्तन सब प्लेट मस के जाए और भाई उसके लिए पैर भी दबा के जाए। समझ में आ रहा है? एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हम लोगों ने तो गॉड को नहीं देखा, ऊपर वाले को नहीं देखा। इस पृथ्वी में 3 ही गॉड है। पहला गॉड बोला जाता है माता पिता। माता पिता ये 2 गॉड हुए और तीसरा गुरु।
इन तीनों का कभी भी आपको तिरस्कार नहीं करना है। अगर माता पिता कुछ भी बोले तो सुन के आपको निकल जाना है। कई लोगों को देखता हूँ 100 रुपया 200 रुपया के लिए अपने माता पिता से बहस करते हैं। ठीक है, अगर वो आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, बोलने दो। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी नहीं बोलते थे, मेरे पिताजी तो मेरे को बहुत बोले। क्या भागीरथ के मम्मी पापा नहीं बोले? यहीं पे बैठे हुए बोले, लेकिन हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया कि पापा हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप कुछ करोगे भी नहीं, ऊपर से आप मम्मी पापा से लड़ाई भी करोगे तो बेकार है। आप कुछ प्रूफ करके दिखाना होगा। महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी बोलते थे बेटा एक टीटी बनो, तुम टीटी बनोगे तो आप तुम्हारा मंथली पेमेंट फिक्स हो जाएगा। लेकिन उसने माता पिता का बात नहीं सुना, लेकिन माता पिता को प्राउड फील कराया। वो बेस्ट क्रिकेटर बन के दिखाया, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। आज उसके माता पिता उसके काम पे प्राउड फील करते हैं। तो आज हो सकता है आपके माता पिता रोक रहे होंगे, टोक रहे होंगे। मुझे मालूम है यहाँ पे आने के लिए भी कई लोगों को अपने मम्मी पापा से हो सकता है आपको बहस करना पड़ा होगा या आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने काम में इतना बिजी हो जाओ, उनको लगने लगे कि हाँ वाकई मेरा बेटा बेटी सेटल्ड हो रहा है। आप इनकम करते हो, मेरा मानना है कि इनकम का 10% अपने घर में भी कुछ न कुछ दो। घर में कुछ कमी 10%, बाकी आप 90% टीम में खर्च करो, लेकिन घर में 10% आप दो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसने अपने माता पिता को खुश रखा उसका बिजनेस तो दिन दूनी रात चौगुनी सक्सेस हुआ ही हुआ है। तो क्या आप लोग अपने माता पिता को आज के बाद सेवा करने के लिए रेडी है? कैसे करोगे? बिना पैसा के। पैसा कमाना ना पड़ेगा? पक्का? तो काम करना पड़ेगा 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा चोरों की तरह काम करने के लिए जाओगे, फिर बिल में घुस जाओगे घर में, तो नहीं होने वाला है। कम से कम 10 से 12 घंटा। हम लोगों को याद है जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, इसी हजारीबाग के कई ऐसे लीडर लोग हैं जिन लोगों को मैंने देखा था बेचारे लोग सुबह 6 बजे निकल जाते थे, रात को 12 बजे मुझे कॉल करते थे। यहीं पे मुरली भैया बैठे हुए हैं। यही का एक लीडर बहुत सुपर डुपर लीडर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिवानंद भैया के लिए। शिवानंद भैया के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज के तारीख में वो लोग एक लॉज में रहते थे, आज खुद का लॉज बना लिए हैं लोग। हमें याद है जब मुरली लोग को कॉल करते थे 12 बजे 1 बजे, मुझे लगता था सो गए, नहीं 12 बजे फोन करते थे, कहाँ हो भैया? मैं फॉलोअप कर रहा हूं। तो वो डेडिकेशन देना होगा। कई लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ ना कि जैसे होता है ना सरकारी नौकरी की तरह, इतना बजे जाना, इतना बजे आ जाना, इतना बजे टिफिन करना है। एक बात याद रखिएगा, सक्सेस करना है ना तो खाना 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 खाना, सोना 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 बंद करना होगा। समझ में आ रहा है? खाना कई लोगों का पेट इतना बड़ा हो गया ना, खाना 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 खाना, साला सुबह भी खाना, दोपहर में भी खाना, रात में भी खाना। जितने भी सफल व्यक्ति है ना खाना खाना नहीं करता है, थोड़ा त्यागना पड़ेगा, थोड़ा सोने को त्यागना पड़ेगा। खाना सोना दोनों को थोड़ा कम करना होगा, तब जाकर आप तरक्की कर पाओगे। देखिए लोग बोलते हैं ना सुनना चाहिए। मेरा मानना है अगर स्मार्ट वैल्यू में आपको 3 ना को मानना पड़ेगा। पहला ना, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे पहला ना हम बोलते हैं बेचना, दूसरा खरीदना और तीसरा टिकना। ये 3 ना जो है ना, पहला, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति है कोई भी प्रोडक्ट आज तक नहीं बेचा है, बिना बेचे हुए वो कोई भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप दुनिया में जितने भी लोग देखो, चाहे फेयर एंड लवली बेचने वाली कंपनी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आज के तारीख में बड़ी बड़ी BMW जैसी गाड़ियां हो, चाहे आज के तारीख में जितने भी ऑटोमोबाइल की दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे आज मुकेश अंबानी, उन लोगों ने बेचा। तो आपको बेचने के लिए शर्माना नहीं पड़ेगा। पहली बात, आपको बेचना पड़ेगा। दुनिया में वही इंसान सफल बना, वही इंसान लखपति करोड़पति बना है जो बेचा है। तो आपको बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा? हमारे स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, लोगों को इनकम का जरिया आप दे सकते हो। लोग क्या होता है ना कि सोचता हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति तभी बेचोगे जब स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट को आप सेल कर पाओगे। और स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट तो इतना बेहतरीन है ना कि आप एक बार अपने बगल वाले को दे दो, वो बार बार मांगेगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, मेरा सोसाइटी में मैक्सिमम लोग 90% लोग जो है ना, जो एलोवेरा साबुन हमारा है, वो सब लोग एलोवेरा साबुन से नहाता है।
क्यों? क्योंकि उसको एक बार स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट का नाम ही है कि एक बार दो, वो बार बार आप यूज करेगा और बार बार आपको मांगेगा। तो बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। पहले बेचना एक बात हो गया, दूसरा खरीदना भी पड़ेगा खुद। अगर आप स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार मुझे याद है, एक कहानी है कि एक बार रतन टाटा जी का शोरूम में एक बंदा मारुति का गाड़ी लेकर आ गया। रतन टाटा जी ने उसको दूसरा ही दिन निकाल दिया, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा शोरूम है टाटा का, वहां पे आप मारुति का गाड़ी लेकर आ रहे हो, मतलब शो कर रहे हो कि टाटा की गाड़ी खराब है, मारुति की गाड़ी अच्छी है। उस मैनेजर को तुरंत निकाल दिया गया। अगर हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे बताएंगे? तो आपको यूज भी करना होगा। और तीसरी बात मैंने बोला, टिकना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू में नहीं टिकोगे, दुनिया में जितने भी लोगों को आप देखो, या इसी हजारीबाग में, या आप जिस इलाका से आप आए हो, चाहे कई लोग पता चला बिहार से आए हैं, कई लोग झारखंड का अलग अलग जगह से आए हैं, कई लोग यूपी से आए हैं। आप देखना आपके शहर में जो भी ब्रांडेड दुकानें हैं, देखना लिखा हुआ रहेगा सिंस 1957, 1968, 1966। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो इतना दिन तक टिका है, इसलिए उसके दुकान में भीड़ लगता है। टिकना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू में आज 19 साल कोई माई का लाल नहीं जो हिला पाया। कई लोगों ने बहुत तरह का मेरे को प्रलोभन दिया। स्मार्ट वैल्यू करते करते कई दोस्तों ने आकर बोला, अरे पगला स्मार्ट वैल्यू तो है ही है, थोड़ा रेलवे का फॉर्म भर लो ना गधा। अरे स्मार्ट वैल्यू चला तो चला, नहीं चला तो रेलवे में तो हो ही जाएगा। हमने बोला नहीं। कुछ दोस्त आकर बोला, अरे थोड़ा एनडीए में भर लो ना, एयरफोर्स में हो जाएगा, आर्मी में हो जाएगा। हमने बोला नहीं, एक प्लेटफॉर्म चूज किया हूं, उसी को करना है। कुछ दोस्तों ने आकर बोला, अरे चलना कहीं ना कहीं आज के तारीख में, चल बहुत सारे रांची में जो है ना पेपर में ऐड आते रहता, चल वहां पे नौकरी कर लेना, स्मार्ट वैल्यू पार्ट टाइम कर लेना। हमने बोला नहीं, नहीं मतलब नहीं। मुझे याद है जब 16,000 रुपए महीना मैं कमा रहा था, हिंदुस्तान लीवर बोल के कंपनी मेरे पास आई, जिसने 40,000 का ऑफर दिया कि देवेंद्र जी आप बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, आपको ट्रेनर हेड बनाया जा रहा है, इस जोन का ट्रेनर हेड बनाया जाए, 40,000 रुपए आपको दूंगा। मैंने उस नौकरी को भी ठोकर मार दिया। मैंने बोला आज स्मार्ट वैल्यू से 16,000 कमा रहा हूं, लेकिन आने वाला 5 साल बाद स्मार्ट वैल्यू से 16 लाख रुपया भी कमाऊंगा। लेकिन अगर वहां पर फंस गया तो 40,000 का टिका हुआ रहूंगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आपको यहाँ पे बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा और टिकना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो दुकान टिकता है वही फेमस होता है। लास्ट में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं कुछ लीडर लोगों को, बाकी मैं ट्रेनिंग देने के लिए नेक्स्ट टाइम आऊंगा, क्योंकि मैं आपको बगल में रहता हूं। भागीरथ भैया जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा यहाँ पे। मैं कुछ लीडर को बुलाना चाहता हूं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर का भागीरथ भैया, फ्यूचर का रत्नेश भैया, फ्यूचर का विपिन भैया, फ्यूचर का मुरली भैया बन सकते हैं। तो क्या आप देखना पसंद करोगे? तो प्लीज वो लोग आएंगे तो जोरदार तालियां बजाइएगा। ये लोग मेन लीडर है जो लीड एंड गाइड कर रहे हैं पूरी टीम को। तो मैं बात करता हूं बोकारो से, मिस्टर देव। मिस्टर देव, जोरदार ताली होना चाहिए। अरे कम से कम उस एरिया वाले लोग तो खड़े होकर जोरदार ताली बजा। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो बेस्ट कर रहा है उसके लिए लोग तालियां बजाते ही बजाते हैं। मिस कंचन, जोरदार ताली होना चाहिए, बेहतरीन काम कर रही है। मिस्टर निर्मल, पूनम, रंजन, ये लोग बोकारो के हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोकारो के बारे में तो विपिन और हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग वहीं से निकले हैं। बोकारो तो हमारा तो बोकारो तो हम लोग का बड़ा नेटिव प्लेस रहा है। हम लोग तो वहीं से निकल कर आज रांची में आए, रांची से आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम कर पा रहे हैं हम लोग। तो इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। हजारीबाग से प्रेम, मिस्टर प्रेम, एक जोरदार ताली होना चाहिए प्रेम के लिए। सुमन, सुमन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अनामिका, जोरदार ताली होना चाहिए।
रेनू, रोहित, ऑल आर वेरी डायनेमिक लीडर। एक जोरदार ताली होना चाहिए, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए। आपका लीडर है, आपका फ्यूचर का बोल सकते हैं, आपका एमराल्ड, डायमंड, क्राउन है ये लोग। इसके बाद आपका है ग्रीडी का। ग्रीडी तो हम लोगों का मतलब बोल सकते हैं विपिन भैया का जन्म स्थान बोल सकते हो या मेरा बोल सकते हो। हम लोग का गांव रहा है गिरिडीह, बहुत फेमस जगह है। राजकुमार वहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। गिरिडीह से कई लोग आए हैं। तारा, जोरदार ताली होना चाहिए तारा जी के लिए। अनिल, उसका अनिल, रूबी, पवन, बीरू, मिस्टर बीरू, जोरदार ताली होना चाहिए। वाह, गिरिडीह से भी, वेरी गुड, क्या बात है। तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए, आपके लीडर हैं। उसके बाद हजारीबाग, ओके, हजारीबाग से नवनीत जी के टीम से हैं अनीशा, रवीना, मनन, रिंकी, रोशन, पवन, दीपक, उसके बाद नेहा, सपना, प्रतिमा, मरियम। वाह, क्या बात है, इतने लीडर लोग हजारीबाग से काम कर रहे हैं। ऑल आर वेरी सुपर लीडर, जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद धनबाद, कोयलांचल जगह है। मेरे पापा, जब भी मैं धनबाद जाता था, मेरे पापा बोलते थे देखो